हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 पार्टनरशिप का, यानी कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था, जिसमें लेक्चर नंबर 1 अपना कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर अपन ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को पढ़ा था और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया था। ठीक है, ये दो चीज अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। अच्छा, अपन ने ये भी समझा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अपने को सब चीज पढ़नी है। उसके बाद अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे। ये अपन ने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अगर अपन पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ये बनता है। ठीक है, और इसमें पार्टनरशिप की कंडीशंस होती है पार्टनर्स की, तो उसे अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है इस गवर्न बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ ये रिलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको अपन रिटन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, और लिखा नोन एज द पार्टनरशिप डीड, इसी को अपन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इस पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं। अब पार्टनरशिप डीड ओरल भी होती है और रिटन भी होती है, लेकिन अगर ओरल होगी और रिटन होगी तो उसमें डिफरेंस क्या होगा। तो रिटन अगर होती है तो पहले उसको समझते हैं, उसके बाद ओरल को समझेंगे। लिखा हुआ इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट लेटर ऑन, यानी कि आने वाले जो डिस्प्यूट होते हैं, आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो डिस्प्यूट है उनसे अपन बच सकते हैं, पार्टनर्स बच सकते हैं अगर रिटन उनके पास डॉक्यूमेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड उनकी रिटन में है। ओरल होगा तो डिस्प्यूट से अपन नहीं बच पाएंगे, यानी पार्टनर्स नहीं बच पाएंगे। बस यही फर्क होता है ओरल और रिटन। और जो अगर डिस्प्यूट से बचना है तो रिटन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, रिटन एग्रीमेंट होगा तो ही अपन डिस्प्यूट से फ्यूचर में बच सकते हैं। तो बस यही है पार्टनरशिप डीड, द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स गवर्न बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये यहां पे लिखा हुआ है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको ही पार्टनरशिप डीड करते हैं। इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट से अपन बच सकते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। भाई अभी अपन पार्टनरशिप कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है, सब लोगों ने बात सही सही, ये सारे पार्टनर एकदम सही चल रहे हैं, लेकिन बाद में अगर मान के चलो कोई डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो फिर पार्टनर्स बचेंगे कैसे। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको, यानी कि जो भी लॉ उनको बोलेगी उसके अकॉर्डिंग वो लोग फॉलो करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो, पार्टनरशिप बनी हुई है तो, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इट शुड बी कॉम्प्रहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट लेटर, यानी कि फ्यूचर में अगर बचना है तो रिटन डॉक्यूमेंट होगा तो अपन बच लाएंगे। बस इसका मतलब यही है पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। अब कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है, इसको समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स आ सकते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। जैसे पहले लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नेम होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए। अपन इसमें लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम और पार्टनर का एड्रेस भी अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ कमिटमेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब स्टार्ट होगा पार्टनरशिप का और कितने ड्यूरेशन के लिए रहने वाला है, ये इसमें अपन लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि अपन को यह भी बता सकते हैं अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर के ईच पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो लिखा हुआ है इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल टू कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा उसको अपन यहां पे लिख सकते हैं। फिर उसके फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज अ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, ड्रॉइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, दो चीज निकाली जाती है, या तो गुड्स निकाला जाएगा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, या फिर कैश निकाला जाएगा। तो यहां पे बात कैश की चल रही है। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज अ ड्रॉइंग एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्रॉइंग, यानी कि आपको तो पहले ये बताना पड़ेगा कितनी वो ड्रॉइंग ले सकते हैं, यानी ड्रॉइंग कर सकते हैं बिजनेस के अंदर से, और कितने टाइम के लिए कर सकते हैं ये बताना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल। ऑन हिज कैपिटल का मतलब यह है कि पार्टनर ने जितनी भी कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करी है उस पर उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि उसको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी उस कैपिटल पर, तो ये आपको यहां पे बताना पड़ेगा, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर। एंड ऑन हिज लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने दिया है फर्म को लोन, तो उस पर भी कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को दी जाएगी। ये लिखा हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल पर उसको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी है ये पता होगा। ऑन हिज लोन ऑफ द फर्म, अगर उसने फर्म को कोई लोन दे रखा तो उस पर उसको कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको पार्टनरशिप डीड के अंदर अपन लिख लेंगे, यानी पार्टनर लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है द
उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है एंड टू बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग, और जो उन्होंने ड्राइंग करी है, जैसे कि अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था यहां पे कि कितना वो ड्राइंग कर सकते हैं फर्म से, तो ड्राइंग पर कितनी इंटरेस्ट चार्ज होगी। देखो इंटरेस्ट कैपिटल पे तो फर्म अलाउड करेगी इंटरेस्ट, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज करेगी ड्राइंग में, क्योंकि फर्म से उन्होंने क्या निकाला है, पैसा निकाला है पार्टनर ने, इसीलिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट टू बी अलाउड, यहाँ पे वर्ड अलाउड लिख रहा है पार्टनर की कैपिटल पर और उसके लोन पर, और ड्राइंग पर चार्ज लिख रहा है क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म लेगी, यानी कि चार्ज करेगी, और अलाउड करेगी कैपिटल पर, और पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 7, उसमें लिखा हुआ है द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी शेयर्ड, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या रहेगा वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकते हैं। कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो लिखे जाते हैं, एनी वेरिएशन इन द म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में अगर कोई वेरिएशन है वो भी इसमें अपन लिख सकते हैं, एनी वेरिएशंस इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की कोई म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में अगर कोई वेरिएशन है तो वो भी अपन इसमें लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट है। ठीक है, अभी तो ये 8 पॉइंट हुए, इसके अगला अब नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 9 है, जैसे कि लिख रहा है इसमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर अपन ये भी लिख सकते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, उसके मेथड कौन कौन से रहने वाले हैं, और ये कब कौन कौन से केस में बात चल रही है। एक तो बात चल रही है कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन कराएंगे तब, और जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तब अपन को वैल्यूएशन गुडविल का किस तरीके से करना है, तो ये भी अपन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर बाय विच अ पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ द पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, यानी कि ये प्रोसीजर भी आपको बताना पड़ेगा कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो भी अमाउंट ड्यू रह जाएगा उसका पेमेंट पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से उसको करेगी, तो ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि लिखा है ना प्रोसीजर बाय विच अ पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट इज ड्यू, यानी कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा फर्म के अंदर तो फर्म उसको किस तरीके से पेड करेगी, तो ये भी फर्म को बताना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। उसके नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर। अब एग्जीक्यूटर वर्ड क्यों यूज करते हैं, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो जो पार्टनर की डेथ होगी तो उसको तो पेमेंट मिलेगा नहीं, तो उसकी कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो पेमेंट मिलेगा उसे एग्जीक्यूटर कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसका रहेगा। तो लिखा हुआ बेसिक ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, यानी डिसीज पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर रहेगा, ठीक है, और उसको उसका जो पेमेंट है उसका मेथड क्या रहेगा, यानी कि उस एग्जीक्यूटर को जो पेमेंट करना है उसके मेथड क्या रहेंगे। जो पार्टनर डिसीज हो जाएगा, जिसकी डेथ हो जाएगी, उसका जो एग्जीक्यूटर है उसको पेमेंट किस तरीके से करेंगे, जो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो भी पेमेंट रह गया है वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, तो वो किस मेथड से पेमेंट होगा वो यहाँ पे अपने को दिखाना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो उस टाइम पे लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर दिखाना पड़ेगा। यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये पॉइंट लिखा जा सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज arising out of the insolvency of a partner। जब किसी पार्टनर का जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उस टाइम पर लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर। ये भी अपने को पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा कि जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा तो उस टाइम पर सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, तो ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट, यानी अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा और ऑडिट उसकी किस तरीके से करवाई जाएगी। ये लास्ट पॉइंट है पार्टनरशिप डीड का। मतलब होने को तो और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 वो अपन ने यहाँ पे लिख दिए। यानी कि इसमें लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, यानी कि अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होंगे और उनकी ऑडिट किस तरीके से कराई जाएगी। तो ये था पार्टनरशिप डीड का टॉपिक, यानी कि अपन ने पार्टनरशिप डीड को समझा कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से पार्टनर के बनाया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं वो बता दिए थे, जैसे कि पार्टनर की का नेम एंड एड्रेस और फर्म का नेम एंड एड्रेस हो सकता है, पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ये बताया जा सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितनी करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बताया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितनी करेगी फर्म ये लिखा जा सकता है, ठीक है, ड्राइंग कितनी अमाउंट की जा सकती है और किस किस टाइम पर की जा सकती है ये बताया जा सकता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट किस तरीके से होगा ये बताया जा सकता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगा
तो उसका पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा ये बताया जा सकता है। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो लॉस को का ट्रीटमेंट किस तरीके से कराया जा सकता है ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा तो वो सेटलमेंट कैसे होगा ये बताया जा सकता है। और ऑडिट और यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट को प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, उसके मेथड क्या रहेंगे और ऑडिट कब कब करवानी है, ये सारे के सारे पॉइंट पार्टनरशिप डीड में अपन लिख सकते हैं। ये है पार्टनरशिप डीड और ये पार्टनर्स की म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड होता है। बता दिया था पार्टनरशिप डीड रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, लेकिन अगर रिटर्न अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। तो अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया था और ये जो अपना लेक्चर नंबर सेकंड है इसके अंदर अपने पार्टनरशिप डीड को समझा कि पार्टनरशिप डीड क्यों है और इसको क्यों बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट अपन लिख सकते हैं ये सारी की सारी बातें अपन ने इस लेक्चर के अंदर अब कर ली है। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो हम मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।